जय श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे मेरी पत्नी के प्रति बिल्कुल भी आकर्षण नहीं आ रहा। दूसरी स्त्रियों के प्रति मन आकर्षित होता है। नहीं मन को समझाना नहीं, किसका प्रश्न है? थक गया। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए बच्चा। खास बात समझो तुम। देखो अब खास बात ये है कि चमड़ी का खेल है। यहाँ मलाशय मूत्राशय, कुछ खास बात कहीं सोने के नहीं लगे अंग, कहीं हीरा जवाहरात के अंग नहीं बने, सब मांस के बने और सब मलमूत्र के द्वार हैं। केवल वो बुद्धि मलिन हो चुकी है, इसलिए आकर्षण है। तो उस आकर्षण को मिटाने के लिए हमारे शास्त्र ने पाणि ग्रहण संस्कार ब्याह का कि आप सीमित होकर करोगे तो एक दिन आपको अपने आप वैराग्य हो जाएगा। सच्ची मानो ना, आप एक पत्नी में आसक्त हो जाए, कुछ दिनों के बाद आपको घृणा होने लगेगी। यार क्या है इसमें, आने लगे, क्योंकि इसमें सुख लगे। तभी देखा है हमने, गांव में देखा है, थोड़े थोड़े संतान हो गए, दरवाजे के बाहर चारपाई में लेटने लगे, अपने आप संयम में आने लगे। धर्म, अगर आप दूसरी माताओं बहनों की तरफ देखोगे तो ये लिख लो हमारी बात, तुम्हारी कामाशक्ति बढ़ती जाएगी और तुम्हें ऐसा विश्वास होगा कि इसमें सुख है, और वो ऐसी जगह फंसाएगा कि तुम्हारी फिर जो हालत होगी वो ना अंदर से ना बाहर से तुम झेल नहीं पाओगे। पक्की बात है, पक्की बात। जब बिगड़ जाएगा ना आचरण तुम्हारा, तो फिर ना अंदर सुधर पाओगे ना बाहर तुम रह पाओगे। जो पराई स्त्री पर नजर डालते कितने दिन छुपोगे? एक दिन जब चौड़े पे आओगे तो कोई ना कोई है ना उस स्त्री का, भाई होगा, पिता होगा, पति होगा, कोई ना कोई तो है संरक्षा में। और कोई नहीं है तो काल है। काल तुम्हें ऐसी जगह फंसा के नष्ट करे, होश उड़ जाए। वे विचारी की कभी भी सुख शांति सदगति नहीं होती। अगर ब्याह हुआ है तो अपनी पत्नी में ही भगवत भाव करके कि प्रभु इसी रूप में आए, हमारे अंदर चाह थी भाई कोई साथी मिले तो इसी रूप में आए बस। और शांत, ये उद्दंडता अगर बनी रही तो दुर्गति पक्की है, पक्की। इसलिए मतलब ये नेत्र चराना बंद करो। ये नेत्रों को जो चराना होता है ना, हाँ ये दैवी शक्ति है। जितना बुरा देख करके सोचोगे उतने तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे और आगे तुम्हें दुख मिलेगा पक्का। इसलिए बहुत होश में रहो, बहुत होश में। जरा सी गलती तुम्हारे कई जीवनों को नष्ट कर देगी। देखो एक बीच में हमें किसी ने बताया था कि वहां कोई स्कूटी से लड़की जा रही थी, उसकी स्कूटी खराब हुई और चार लोग ट्रक वाले ऐसे खड़े थे, जो काम दुकान जानते हैं, ले गए और गंदा आचरण करके तेल डाल के उसे जला के मार दिया। दूसरे दिन पता चला कि सुबह उनको वही गोली मार दी थी, वही मार दी गई थी। शायद हैदराबाद की तरफ ऐसे कहीं किसी ने देखा। परिणाम देखो ना, देखो ना, ये इतना थोड़ी परिणाम है, ये तो यहाँ का हुआ व्यवस्था। आगे जो व्यवस्था होगी वो इतनी बुरी व्यवस्था है नरक में कि वहां कोई किसी की सुनता नहीं, वहां कोई सिफारिश नहीं, वहां मरना नहीं। वहां अगर कोल्हू में पेरे जा रहे हो तो पूरे चैतन्य एकदम बेहोश नहीं, बार बार। तो इसलिए जो पराई स्त्री के साथ संभोग की तो वो लोहे का खंभ तपता हुआ आग की ज्वाला की तरह 10-10 हजार वर्ष तक चिपकाया जाता है। जलते रहो, मरना है नहीं। ऐसा अगर स्त्री कोई पराये पुरुष के साथ ऐसा, बहुत होश में, ये मिथ्या नहीं है। जैसे अभी आपको लगता है क्या कानून है यार, जो कर फंस जाओ जरा सा, तुम्हारे ऊपर केवल कानून में जाके रिपोर्ट हो जाए कि आप छेड़ रहे थे, आप ऐसा करके देखो क्या होता है। अगर आप प्रमाणित पाए गए तो आपको सजा हो सकती है, आजीवन कारावास या जो भी दंड मिल सकता है। तो है ना दंड विधान, तुम्हारी मनमानी से थोड़ी है। ऐसे ही भागवतिक दंड विधान जो नरक, अरे कहां नरक स्वर्ग, ऐसा नहीं है। जेल है ना भारत में, दंड विधान है ना। अरे बोले कौन देखता है किसकी, तो जब यहां पकड़ के जाते हैं ना तो पिटाई चौराहे पे नहीं की जाती है। ऐसे नरक एकांत में बला है, वहां जाके सड़ाया जाता है। वहां सीसीटीवी से थोड़ी सबको भेजा जाता है कि देखो ये नरक का दंड मिल रहा है। ये शास्त्रीय विधान भैया, बहुत सबसे ज्यादा खतरनाक ये अपराध गिरा देता है। क्योंकि मनुष्य शरीर में स्त्री शरीर की तरफ या भोगों की तरफ आकर्षण और शासन न रह पाने के कारण आज तो मनोरंजन समझा जाता है। शास्त्रीय मर्यादाएं, धर्म, इनकी तरफ तो वृत्ति नहीं जा रही, इसको तो मनोरंजन कि यार कुछ नहीं इसमें नहीं, आज तुम्हारे इधर कल उधर, ऐसा नहीं, फिर दुर्गति भी भोगनी पड़ती है। ये भारत देश है, परम पवित्र देश है, ये धर्म के अनुसार चलने वाला देश है। यहाँ जन्म होना, यहाँ बहुत महिमा, जहाँ पावन गंगा जी, यमुना जी, प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु श्री राम, महादेव जी, यहाँ देखो ना कितने भागवती को अवतार, कितनी महिमा। और ऐसे देश में पैदा होकर विदेशी आचरणों का अनुकरण करे,
बहुत सावधान, बहुत सावधान, ये गलती होने ही ना पावे। बहुत जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुबत शुभ गति शुभ नाना, सो परनार लीलार गोसाई, तजो चौथ के चंद किनाए। दूसरी माताओं बहनों को काम दृष्टि से देखने का मतलब अपने सर्वनाश का निमंत्रण देना। बहुत होश में, अगर कभी कोई ऐसा संयोग बनता है तो उसे हाथ जोड़ के समझाना होता है, नहीं नहीं नहीं, नहीं, आप अपने धर्म से चलिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जैसे उर्वशी जी अर्जुन को वहां स्वर्ग में, तो उन्होंने कहा आप माता कुंती के समान पूज्य, हम ऐसा, तो उनका जान नपुंसक को साफ स्वीकार कर लिया, गलत नहीं। तो अपने धर्म से चलोगे तो भगवान रक्षा करते, वही साफ वरदान का काम बना, जो अज्ञातवास में वही काम कर गया। नहीं तो कैसे इतना बड़ा महारथी छुपता, देखो वो लगा साफ दे दिया, पर धर्म से थे तो वरदान का काम बन गया, अज्ञातवास में वो काम आ गया। इसलिए धर्म से चलो, कभी हानि होने वाली नहीं। बहुत अच्छा भी आपका हृदय है जो आप अपने दोस्त को पकड़ पा रहे हैं और उससे निवृत्त होना चाहते हैं। कभी ऐसी गलती मत करना, नहीं नहीं, ये सब वो भयानक पाप है जो मतलब बिल्कुल नष्ट कर देते हो। आज समाज इस बात को नहीं देख रही। बहुत खुशी होते हैं जब किसी के साथ गंदा व्यवहार करने का अवसर मिलता है, समझते मानो मैंने बाजी जीत ली, जीत नहीं ली। इसका परिणाम जब आएगा, तब चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जब परिणाम आएगा तब देखना। थोड़ा हमारे मालिक के दरबार में रजिस्टर विलंब से खुलता है। अनंत ब्रह्मांडों के जीव हैं, पर जिस दिन खुलेगा तुम्हारे पूरी खा पानी पा जाएंगे, पक्का समझ लेना। वो आप कोई घूस नहीं चलती और कोई वकालत नहीं चलती, सीधा और करेक्ट, भ्रम नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा नहीं किया था, ऐसा नहीं है, वो तुम्हारे हृदय में बैठा है। एक बार स्वीकृति उसको कराई जाती है, ऐसा हुआ कि नहीं उसको दिखाई दे रहा, बस तुरंत उसको भोग दंड मिलता है उसका। इसलिए बचो, राधा 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 इसलिए कहते हैं, हाँ, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जिनका नाम कीर्तन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सबसे गलतियां होती हैं, प्रभु क्षमा भी करते हैं। तो राधा राधा नाम जप करो, कभी ऐसा नहीं। माताओं बहनों की तरफ ये देवी शक्ति है, जो अपने पाणी ग्रहण करके धर्म के अनुसार स्वीकार किया वही भाव रखो। नहीं ब्याह हुआ तो संयम से रहो, भजन करो, मुक्त हो जाओ। भगवान ने मनुष्य जीवन भोगों के लिए नहीं, भजन के लिए दिया है।